ओड ऑन ग्रेशियन अर्न। अर्न का मतलब है वेस और ग्रेशियन का मतलब है ग्रीक, जिसका आज का मौजूदा नाम है ग्रीस और पुराने ज़माने में इसे यूनान भी कहते थे। कीट्स जब लंदन में गया था ना, तो इसने ग्रेशियन अर्न को देखा था। और ये ग्रेशियन अर्न क्या थी, इस पे ना कुछ तस्वीरें बनी थी, कुछ खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई थी, हिस्टोरिकल तस्वीरें बनी हुई थी। इन तस्वीरों से ये कीट्स इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि एक 50 लाइन की ओड लिख डाली। अब इसमें मज़ीद क्या है इस ओड में, वो हम लाइन बाय लाइन पढ़कर देखेंगे। तो चलते हैं ओड की तरफ। तो पहली लाइन है, दो स्टिल अनराविश्ड प्राइड ऑफ क्वाइटनेस, द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। शायर का यहाँ पे कहना है कि तुम प्योर हो। उस ग्रेशियन अर्न को देखकर कहता है कि तुम प्योर हो, खालिस हो, और तुमने ना क्वाइटनेस से शादी की हुई है, खामोशी से शादी की हुई है। तुम एक गोद लिए बच्चे की तरह खामोश और स्लो टाइम की तरह हो। यहाँ पर पोइट का कहना है कि वो ग्रेशियन अर्न खामोश है, बिल्कुल साइलेंट है, और इस अर्न पर लंबा वक्त नज़र आता है। Salvian historian who can thus express a flowery tale more swiftly than a rhyme। यहाँ पर पोइट का कहना है कि उस अर्न पर फ्लावर लगे हुए हैं, जिससे ये अर्न अपनी स्टोरी सुना रहा है, अपनी कहानी बता रहा है, और ये स्टोरी कीट्स की राइम से बहुत ज़्यादा स्वीट है, मज़े की है। What leaf French legend haunts about thy shape, of deities or mortals or of both। जिस म्यूज़ियम में कीट्स गया था, लंदन में गया था ना म्यूज़ियम को देखने, तो इसने अर्न को देखा था, और इस अर्न को करीब जाकर देखते हुए ये कीट्स यहाँ पर कहता है कि तुम किसकी कहानी बता रहे हो, खुदाओं की या फिर इंसानों की। यानी जो तुम्हारे किनारों पर पत्तियाँ हैं वो कोई स्टोरी बता रही हैं, वो कोई कहानी बता रही हैं। वो स्टोरी क्या है? क्या वो स्टोरी इंसानों की है या खुदाओं की है? इन टेम्पल और द डेल्स ऑफ आर्केडी। अब इस लाइन में कीट्स कहता है कि ये स्टोरी किस जगह की है, या फिर ग्रीस के कौन से हिस्सों की कहानी है, या किसी टेम्पल की स्टोरी है ये, या फिर किसी आर्केडी की है। वट मैन और गॉड और दीज वट मेडन्स लॉट। कीट्स फिर से अर्न को कहता है कि ये आदमी या गॉड्स या फिर कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं। यानी पोइट का कहना है कि ये जो तुम्हारे ऊपर नक्श निगारी की गई है, पेंटिंग की गई है, वो कौन से इंसान या गॉड्स की हैं, और ये जो लड़कियां हैं ये कौन है। वट मैड परसुएट वट स्ट्रगल्स टू स्केप। यहाँ पर ये शायर हमारा उन लड़कियों की तस्वीरों को करीब जाकर देखकर कहता है कि मुझे तो इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि कुछ पागल लड़के लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, और ये लड़कियां अपने आप को बचाने की कोशिश यानी स्ट्रगल कर रही हैं। वट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स वट वाइल्ड एक्टेसी। यहाँ पर पोइट ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को जब देखा था उस ग्रेशियन अर्न पर, देखकर कहता है कि ये जो पाइप हैं यानी बांसुरियाँ वगैरह जो हैं ये किस लिए हैं। ये किसी एक्साइटमेंट से भरे इंसिडेंट के मुतलिक बता रहे हैं या किसी और चीज़ के मुतलिक ये इंस्ट्रूमेंट्स बता रहे हैं। तो यहाँ तक स्टैंजा 1 ओड ऑन ग्रेशियन अर्न का कंप्लीट हो जाता है। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न के स्टैंजा 2 में शायर कहता है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन not to the sensual ear but more endeared pipe to the spirit deities of Nocturne। अब इस स्टैंजा में हमारा ये पोइट ग्रेशियन अर्न पर बनी दूसरी तस्वीर को देखते हुए कहता है कि कुछ सॉन्ग्स ना अच्छे होते हैं, स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, और कुछ सॉन्ग जो पहले नहीं सुने होते वो और मीठे होते हैं, वो और अच्छे लगते हैं। इसीलिए या फिर यही वजह है कि इस पिक्चर में बने पाइप को मैं अपने सेंसुअल कानों से नहीं सुन पा रहा, लेकिन हाँ जो पाइप का साउंड है ना, ये मैं अपनी रूह में यानी स्पिरिट में महसूस कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। ये गीत, ये साउंड मैं अपनी स्पिरिट से सुन रहा हूँ, जिसकी कोई ट्यून नहीं है। आगे कहता है,
fair youth beneath the trees, thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare. अब यहाँ पर पोइट हमारा अन पर बनी पिक्चर में बैठा नौजवान जो लड़का है ना, उससे बात करता है। पहले तो कीट्स हमें बताता है कि एक जवान लड़का दरख्तों के नीचे बैठा है, और इस लड़के को कीट्स कहता है, क्या कहता है कि लड़के, जो गीत तुम गा रहे हो, जो गाना तुम गा रहे हो ना, इसे गाना नहीं छोड़ना, इस गाने को मत छोड़ना, गाते रहना। क्यों गाते रहना? क्योंकि जिस दरख्त के नीचे तुम बैठे हो और इस दरख्त के जो पत्ते हैं ये कभी झड़ेंगे नहीं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, और ना ही तुम्हारा गाना कभी ख़त्म होगा। यहाँ पर पोइट हमें बताता है कि पिक्चर में कुछ भी नहीं बदलेगा। हाँ वो तो है, पिक्चर भी कभी बदली। खैर आगे, बोल्ड लवर नेवर नेवर कैनस्ट दाउ किस। इन लाइंस में ये जो पोइट है ना, ये पिक्चर में खड़े लड़के को कह रहे होते हैं कि ए लवर, ए बोल्ड लवर, तू भी सुन। क्या सुन? तू भी इस पिक्चर में खड़ी लेडी को कभी किस नहीं कर पाएगा। क्यों किस कर नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो पिक्चर में है। आगे शायर कहते हैं, दो विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव। शायर यहाँ पर लवर को तसल्ली देते हुए कहता है, क्या तसल्ली देता है कि क्या हुआ अगर तुम उसे किस नहीं कर पा रहे, उसे छू नहीं रहे, साथ तो है ना वो तुम्हारे, और इस बात का तुम्हें ग्रीव नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। आगे कहता है, शी कैन नॉट फेड दो दो हैज नो दाई प्लेस। शायर यहाँ पर फिर से उस लवर को कहता है कि तुम्हारी लवर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी इस पिक्चर में, और ये लवर कभी गायब नहीं होगी, यानी फेड नहीं होगी। फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर। अब यहाँ पर ये पोइट कहता है इस लवर को, क्या कहता है? कहता है कि तुम एक तस्वीर हो, और इसी तस्वीर में खड़ी लड़की को बस तुम प्यार करते रहो। ये हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी, और ये हमेशा के लिए फेयर रहेगी, यानी खूबसूरत रहेगी, ये कभी बूढ़ी नहीं होगी। यहाँ तक स्टेंजा 2 ख़त्म हो जाता है। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न का स्टेंजा 3 जब शुरू होता है तो पोइट कह रहा होता है कि हैप्पी हैप्पी बॉज दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर एवर बेड द स्प्रिंग एड्यू। अब यहाँ पर इन लाइंस में हमारा ये पोइट दरख्तों से बात करता है, कहता है कि ना तो इन शाखों के पत्ते झड़ेंगे और ना ही स्प्रिंग ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर पोइट का उस वेस यानी ग्रेशियन अन पर बने दरख्त को देखकर ये कहता है कि दरख्त, ना तो तुम्हारे पत्ते तुमसे जुदा होंगे और ना ही तुम कभी स्प्रिंग को अलविदा कहोगे, गुड बाय कहोगे। एंड हैप्पी मेलोडियस अनवेयर्ड फॉर एवर पिपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। पोइट का कहना है कि उस दरख्त के नीचे बैठने वाला जो लड़का है ना, जो वो धुन बजा रहा था, वो यही धुन हमेशा के लिए बजाता रहेगा। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, फॉर एवर वर्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड। इन लाइनों में अर्न पर बने दो लवर्स की बात हो रही है। पोइट कहता है कि ये दोनों लवर्स हमेशा के लिए इंजॉय करते रहेंगे, वर्म रहेंगे, फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग। इस लाइन में पोइट का फिर से कहना है कि ये जो पेंटिंग है ना, ये कभी ख़राब नहीं होगी, ये पेंटिंग वैसी रहेगी जैसे आज है, ये हमेशा यंग रहेगी, ये पेंटिंग कभी ओल्ड नहीं होगी। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव दैट लीव्स अ हर्ट हाई सोरोफुल एंड क्लाउड। यहाँ पर पोइट ह्यूमंस को लेकर बात करता है। क्या कहता है? कहता है कि इंसानों के जज्बात और पैशंस अलग किस्म के होते हैं, इनके दिलों में ना दुख सा होता है, अ बर्निंग फोरहेड एंड अ पर्चिंग टंग। और इंसानों में बुखार यानी फीवर भी होता है, माथा एक किस्म का जल रहा होता है, और इन्हें पानी की तलब होती है, यानी इन्हें प्यास बहुत जल्द लग जाती है। अब यहाँ पर पोइट का देखा जाए तो ये यहाँ पर इंसान को और उस वेस को, उस हिस्टोरिकल ग्रेशियन अर्न को कंपेयर कर रहा है। ग्रेशियन अर्न जो है वो मूवमेंट नहीं कर रही, पोइट बता रहा है,
और इंसान क्या है, ये मोमेंट करता है, ये फील कर रहा है, ये महसूस कर रहा है, इसको हर किस्म की चीज़ें इस एनवायरनमेंट में होती हैं। लेकिन ग्रेशियन अर्न वो जैसा है वैसा रहेगा और हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर स्टैंजा 3 ख़त्म हो जाता है। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न का स्टैंजा 4 जब शुरू होता है तो ये शायर हमारा कह रहा होता है, हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, टू व्हाट ग्रीन एल्टर और मिस्टीरियस प्रीस्ट लीडस्ट दाउ दैट है फॉलोइंग एट द स्काइज। यहाँ पर पोइट देखता है एक तस्वीर को, यानी इस ग्रेशियन अर्न के ऊपर छपी हुई तीसरी तस्वीर पर हमारे इस इमेजिनेटिव पोइट की जब नज़र पड़ती है तो कहता है कि इस तस्वीर के अंदर ना कुछ लोग सेक्रीफाइस को देखने जा रहे हैं, कुर्बानी को देखने जा रहे हैं, और ग्रीन एल्टर में एक प्रीस्ट भी है, ये गाय को अपने साथ ले जा रहा है। और ये गाय क्या कर रही है, आसमान को देख रही है और आसमान को देखकर आवाज़ें निकाल रही है। पोइट कहता है कि शायद ये प्रीस्ट इस गाय को कुर्बान गाह यानी एल्टर की तरफ लेकर जा रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ट्रेस्ड, और ये गाय सजी हुई है, किससे सजी हुई है, हारों से, गार्लैंड्स से सजी हुई है। पोइट कह रहा है कि ये जो गाय है ना, ये डेकोरेटिव हो चुकी है, इसको सजाया गया है। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर सी शो। अब यहाँ पर पोइट का सवाल फिर से वही होता है कि ये कहाँ से आए हैं ये लोग। पोइट कहता है, हो सकता है किसी छोटे से टाउन जो किसी रिवर या फिर किसी समंदर के किनारे पर हो, शायद हो सकता है कि इन्हीं में से किसी एक जगह से ये लोग यहाँ पर आए हों, और माउंटेन बिल्ट विथ पीसफुल सिटाडेल, या फिर किसी पहाड़ पर बने छोटे से चर्च से ये लोग आए हों। इज इम्प्टेड ऑफ दिस फोक दिस पॉयस मोन, कौन से शहर से ये लोग आए हैं। और हाँ, जिस शहर से ये इतने सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, वो शहर तो अब खाली हो गया होगा, क्योंकि सारे लोग तो इस सरमनी में आ गए हैं, इस शहर में आ गए हैं, तो जिस शहर में ये रहते थे वो तो खाली हो गया होगा, शहर ये कह रहा है। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी एंड नॉट अ सोल टू टेल व्हाई दो आर्ट डिसोलेट कैन एवर रिटर्न। आगे की लाइनों में पोइट उस शहर की बात करता है जहाँ से ये सारे लोग इस सरमनी में आए हैं, इस तकरीब में आए हैं। पोइट कहता है कि जिस टाउन से ये आए हैं ना, उस टाउन की सड़कें, उस टाउन की स्ट्रीट्स, गलियाँ हमेशा के लिए साइलेंट होंगी। साइलेंट इसलिए होंगी क्योंकि ये लोग अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। अब भला तस्वीर से कैसे निकल कर अपने शहर जाएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। खैर, आगे शायर कहता है, एंड नॉट अ सोल टू टेल व्हाई द आर्ट डिसोलेट कैन एवर रिटर्न। अब पोइट यहाँ पर कहता है कि कोई ऐसी सोल ज़िंदा नहीं बची, कोई ऐसा इंसान ज़िंदा नहीं बचा जो ये बता सके, क्या बता सके कि क्यों इस टाउन में इतनी खामोशी है, इतनी साइलेंस है, क्या वजह है, क्या रीज़न है। तो इसी के साथ स्टैंजा 4 भी ख़त्म हो जाता है। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न का जब स्टैंजा 5 शुरू होता है तो शायर कहता है, ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स और हुड। यहाँ पर पोइट हमें उस ग्रेशियन अर्न के मुतलिक बताता है, उसकी शेप के मुतलिक बात करता है। कहता है कि अर्न की शेप जो है ना, एक एटिक की तरह है, और इस पर मैन और औरतों की जो है ना नक्काशी की गई है, उनकी तस्वीरें बनाई गई हैं। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द टोर्डन वीट, और इस अर्न पर फॉरेस्ट भी और कुछ दरख्त और इनकी ब्रांचेस भी नज़र आ रही हैं, और साथ ही साथ कुछ घास भी इस अर्न पर मौजूद है। द साइलेंट फॉर्म द टीज अस आउट ऑफ थॉट। और पोइट क्या कहता है, पोइट उस अर्न को देखकर कहता है कि तुम साइलेंट फॉर्म में हो, तुम खामोश हो, और तुम्हारी खामोशी हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसके बाद पोइट कहता है, एज दोथ इटर्निटी कोल्ड पेस्टोल। पोइट अर्न को एक ठंडा नज़ारा कहकर बुलाता है, एक ऐसा नज़ारा
ये कहता है जो हमेशा रहेगा। ये नज़ारा, ये जो क्रिएशन अर्न है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा के लिए बनाया गया है। आगे पोइट कहता है व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट दो शैल्ट रिमेन। अब की बार कीट्स अपनी जनरेशन के मुतलिक बताता है, कहता है मेरी जनरेशन यानी मैं और मेरे दोस्त ओल्ड हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मगर तुम यानी वो अर्न, वो जो क्रिएशन अर्न है ना, हमेशा ऐसे ही रहेगी। इन मिडस्ट ऑफ अदर वो देन आर्स अ फ्रेंड टू मैन टू whom thou sayest। पोइट का कहना है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे पास बहुत सारी परेशानी होंगी, और तुमने क्रिएशन अर्न, तुमने जैसे हमें बहुत कुछ दिखाया है या सिखाया है या फिर एडवाइसेस दी हैं, वैसे ही दूसरे आने वाली जनरेशन को उनके दुखों में वही एडवाइसेस, वही नसीहतें देनी होंगी जो अब तुम हमें दे रहे हो। आगे कहता है ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। अब यहाँ पर अर्न पोइट को कहता है, कौन कह रहा होता है? क्रिएशन अर्न जॉन कीट्स को कह रहा होता है कि खूबसूरती ना एक सच है, और सच भी एक खूबसूरती है, एक ब्यूटी है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो, और ये बात सबको पता होनी चाहिए। इसी के साथ ये ओड ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये ओड आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।